गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आर्ट्स में। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, आज मैं आप लोग को कला से संबंधित टोटल 25 क्वेश्चन मॉडल पेपर में देना चाह रही हूं। और आज का जो मॉडल पेपर है वो मॉडल पेपर 4 है। 3 मॉडल पेपर्स मैं शेयर कर चुकी हूं आप लोग को, और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोग को सॉल्व कराऊंगी वो सारे ये टीजीटी पेपर में आए हुए हैं और आगे आने की संभावना है। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें और ज़रूर इनको तैयार करें अच्छे से, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि आज के मॉडल पेपर में मैं आपको 25 क्वेश्चन कराऊंगी जो कि पेपर में आने वाले हैं, और उनको अच्छे से सॉल्व करिए। कमेंट बॉक्स ऑन कर लीजिए और अपने आंसर्स राइट बताते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले जैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए ताकि जितने भी विजुअल आर्ट के स्टूडेंट हैं वो सभी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। चलिए, तो मैं आज स्टार्ट करती हूँ आपके 25 क्वेश्चन। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, स्क्रीन पे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपको शो करा रही हूँ मैं। ओके, तो जैसा कि मैंने कहा कि क्वेश्चन आंसर्स हम सीरीज शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, तो फटाफट सब लोग इसको अच्छे से तैयार करें और इसके कमेंट बॉक्स में आंसर्स, राइट आंसर्स हमें करें। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका। कैलाश पर्वत उठाता हुआ रावण का मूर्ति शिल्प कहाँ स्थित है। क्वेश्चन को एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, अच्छे से ध्यान से पढ़िए क्योंकि क्वेश्चन कन्फ्यूज़न में बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। कैलाश पर्वत उठाता हुआ रावण का मूर्ति शिल्प कहाँ स्थित है। ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, एलिफेंटा, भुवनेश्वर, एलोरा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि ये जो मूर्ति शिल्प है वो कहाँ से मिला है। तो मैं आप लोग को कुछ सेकंड्स दे रही हूँ, फटाफट कमेंट्स बॉक्स में आंसर करिए। ओके, आई होप सभी ने आंसर कर दिए होंगे फटाफट, ठीक है। तो चलिए, इसका मैं राइट आंसर बताती हूँ कि कैलाश पर्वत उठाता हुआ रावण, ये जो मूर्ति शिल्प है वो कहाँ से मिला है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका एलोरा गुफा। चलिए, इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और कमेंट बॉक्स ओपन रखिए। मैं मतलब कंटिन्यूसली वन बाय वन आंसर्स दूंगी और उन्हें आपको सॉल्व करने होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा गुफा के बारे में। जैसे कि अभी हमने एक एलोरा की चित्र पढ़ा, तो एलोरा इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। टीजीटी एग्जाम के लिए सारी गुफाएं इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो आपको सारी गुफाएं अच्छे से तैयार करनी है जिसमें एलोरा महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलोरा गुफाओं का निर्माण किन शासकों के काल में हुआ था। यहाँ पे आपको शासक मीन्स होता है वंश, आपको वंश के बारे में बताना है कि किस वंश से संबंधित रहा है ये गुफा। तो ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, राष्ट्रकूट, चालुक्य, गुप्त या चंदेल। तो आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में करना है आंसर्स कि एलोरा गुफा किस वंश से संबंधित है। तो आइए हम इसका राइट आंसर जानते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा राष्ट्रकूट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कई बार एग्जाम में आया, बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हुए हैं। हालांकि वो कंफ्यूजन वाला ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, बट अगर एग्जाम में वो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आ जाता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे आप ये समझिए। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है, नचना कुठार के चतुर्भुज महादेव मंदिर का संबंध किस राजवंश के शासन काल में हुआ। ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, पल्लव या परमार। यहीं पे कभी कभी एग्जाम में गुप्त भी आ जाता है, तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो नचना कुठार है ये तो हमें गुप्त वंश से भी मिला है, गुप्त काल का भी मंदिर प्राप्त हुआ है नचना कुठार जो पार्वती को समर्पित है ना। बट आप लोग क्वेश्चन को पूरा ज़रूर पढ़िएगा और क्वेश्चन को पूरे फोकस से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि नचना कुठार के जो चतुर्भुज महादेव मंदिर है वो किस वंश का है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, गुर्जर प्रतिहार। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आई होप सभी को क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो मेरी वीडियोज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले जाकर, ताकि जितनी भी न्यू अपडेट मैं 7 अगस्त तक मैं 6 अगस्त तक जितनी भी वीडियो अपलोड कर पाऊँगी कोशिश करूँगी अच्छी से अच्छी वीडियोस दे सकूँ आप लोग को, ताकि मेरी वीडियोस के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो सभी लोग को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे, अगर हमारे सब्सक्राइबर और अच्छे आपकी सहायता से बढ़ जाते हैं तो हम आप लोग को 7 अगस्त के बाद लाइव क्लास भी देने की कोशिश करेंगे, बट उसके लिए आप सभी का सहयोग ज़रूरी है। तो सब्सक्राइब करवाइए और प्रमोट कराइए हमारे चैनल को। तो हम आपको वेस्टर्न का फ्री क्लासेस आप लोग को दी जाएंगी यूट्यूब पर, मेरे वेस्टर्न पार्ट का फ्री क्लासेस। बस ये आपको लाभदायक कब होगा,
जब आपका 17 अगस्त में एक पेपर है, उससे पहले आप लोग को सब्सक्राइबर बढ़वाने हैं और 10 डेज़ की आप लोग को फ्री क्लासेस दी जाएंगी और वही पढ़ाया जाएगा जो पेपर में आना है। पीजीटी लेवल लाइक ग्राफिक आपको पढ़ाया जाएगा, टाइपोग्राफी पढ़ाया जाएगा, फॉन्ट्स पढ़ाए जाएंगे आप लोग को, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग को सब्सक्रिप्शन बढ़वाने पड़ेंगे, ठीक है। तो चैनल को प्रमोट कराइए और बहुत जल्दी हम लाइव क्लास से मिलेंगे आप सभी को। तो आइए, जैसे कि थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्वालियर किले की में स्थित जो गुर्जरी महल है वो किस राजा ने बनवाया था। ये जो गुर्जरी महल है बहुत सुंदर महल है, ग्वालियर का सबसे सुंदर महल और संग्रहालय है, ठीक है। तो बताना है इसका किसने मतलब निर्माण कराया था। तो ऑप्शन है राजा महिपाल, राजा मान सिंह, राजा भोज, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो सब लोग को बताना है ग्वालियर किले में गुर्जरी महल किस राजा ने बनवाया। इसकी छोटी सी एक ट्रिक बता देती हूँ आप सभी को। जैसे कि देखिए, कोई व्यक्ति जब कोई महान व्यक्ति होता है ना, जिसकी बहुत ही वैल्यू होती है ना, तो वो क्या होता है जब वो गुजर जाता है, मीन्स गुर्जरी। ये ट्रिक है ओनली लाइक फन, तो इसको सीरियसली लेना है आप लोग को, सिर्फ फन के तौर में बता रही हूँ ताकि आप लोग इसको याद कर सकें। गुर्जरी मीन्स जब कोई गुजर जाता है तो वो जब उसकी जो वैल्यू होती है वो और बढ़ जाती है, मतलब लोग उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स देते हैं, उसके लिए ही सोचते हैं उस दिन, ऐसा होता है, ठीक है। तो मतलब मान बढ़ जाता है, मान। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, मान सिंह। तो गुर्जरी महल को किसने बनवाया था, मान सिंह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पटना संग्रहालय में सुरक्षित चावरधारणी को की ओपदार प्रतिमा किस काल की है। देखिए, ओपदार जो होती है वो एक तरह की मतलब एक तरह की ला के मान चलिए रासायनिक प्रक्रिया है एक तरीके की, मतलब उस पर पॉलिशिंग करना, लाइक ओपदार पॉलिशिंग, ठीक है। तो ये जो परंपरा है, ठीक है, और ये जो मूर्ति है पटना संग्रहालय में संग्रहित है चावरधारणी, ये किस काल में बनी थी आपको बताना है, किस वंश में बनी थी। तो ऑप्शन है वैदिक काल, मौर्य काल, शुंग काल या सैंधव काल। आप सभी बता दूं, सैंधव मीन्स होता है हड़प्पा सभ्यता, तो सभी लोग ध्यान रखिएगा, सैंधव काल को बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आई होप सभी ने कमेंट बॉक्स में फटाफट कर दिए होंगे। तो आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका मौर्य काल। जो पटना संग्रहालय में सुरक्षित चावरधारणी की है, जो ओपदार पॉलिश से बनाई गई थी, वो मौर्य काल में स्टार्ट हुआ। और आप सभी को बता दूं एक पॉइंट और, कि जो ओपदार पॉलिशिंग शुरू हुई है वो मौर्य काल की ही देन है, मौर्य काल से ही शुरुआत हुई है इसकी, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि गांधार शैली की मूर्ति किस माध्यम में बनी। यहाँ पे फॉन्ट बताना है आपको किस माध्यम में बनी है, ठीक है। तो ऑप्शन है सफ़ेद चूना पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, काला स्लेटी पत्थर या मिट्टी। तो इसका राइट आंसर फटाफट बताइए कि गांधार शैली की मूर्तियाँ किस माध्यम से बनी है। आइए इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ ताकि एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा बर्डन न डालना पड़े कि सफ़ेद है, लाल है या चिंटीदार है या कैसा मतलब है ना, कैसा पत्थर है मीन्स लाइक। तो वो मैं आपको ट्रिक के माध्यम बताती हूँ। तो देखिए, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे गांधार मतलब बदबू, गंध। अब कोई व्यक्ति गंध कैसे आएगा, जब वो नाले में गिर जाएगा, और नाले में गिरेगा तो बाहर कैसा निकलेगा, काला निकलेगा, है ना। जब वो नाले में गिर जाता है, बदबूदार व्यक्ति जब नाले में गिर गया बदबू वाली जगह पे, तो कैसे निकलेगा वो नाले से, काला बन के। बस गांधार बदबू मतलब वहाँ पे किस माध्यम में, काला स्लेटी पत्थर इसका राइट आंसर रहेगा। इस तरीके से आपको याद करना है। ये मेरी छोटी छोटी ट्रिक्स आप लोग को बहुत बेनिफिट देने वाली हैं, तो वीडियोस को पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल भी मत करिए। जितने भी 25 क्वेश्चन है मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन विथ ट्रिक्स आप लोगों को बताऊंगी, ताकि आप लोग कुछ ही मिनटों में अपनी तैयारी अच्छी कर सकें। क्योंकि यही जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि माध्यम, सती, यही आगे चल के बहुत प्रॉब्लम आते हैं और यही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। मैं आप लोग को एज एक सिलेबस बता दूं इन शॉर्ट, कि आप लोग को मूर्ति कला तो बहुत अच्छे से पढ़नी है। मूर्ति कला से बहुत क्वेश्चन आते हैं, और इंडियन लेवल और आधुनिक समकालीन कलाकार, ठीक है। ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मथुरा शैली में किस धर्म से संबंधित शिल्प बनाए गए हैं। मतलब शिल्प मतलब मूर्तियाँ, प्रतिमाएँ किस माध्यम से मिली हैं आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके जैन, बौद्ध, वैष्णव या उपयुक्त सभी।
तो राइट आंसर्स आप लोग को फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसके आई होप आप सभी ने आंसर सकते होंगे, और आप लोग को वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो अभी भी 7 क्वेश्चन में जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लग रही है, ट्रिक्स कैसी लग रही है मेरी ये छोटी छोटी। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको क्या बताना है, मथुरा शैली। अब देखिए आप सभी को पता है भगवान किसी का भेदभाव नहीं करता। मथुरा कान्हा जी स्पेशली, उनकी तो इतनी गोपियाँ थी, है ना। तो बस याद रखना है कि गोपियाँ जैसे कान्हा जी की जो फेवरेट थी, तो वो अलग अलग मतलब धर्मों की थी। ऐसे ट्रिक बनानी है माइंड में कि मथुरा के जो कान्हा जी हैं उनकी जो गोपियाँ होती थी वो बहुत ही अलग अलग कास्ट की होती थी। तो मतलब हर एक कास्ट की उनके साथ गोपियाँ होती थी। मथुरा शैली मतलब हर एक कास्ट, तो आपको हर एक कास्ट में क्या आएगा कि सारे धर्मों की। तो आपको ट्रिक समझ आ गई होगी आई होप। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, उपयुक्त सभी, मतलब जैन, बौद्ध, वैष्णव। ये एकमात्र शैली ऐसी है जिसमें सर्वप्रथम तीनों धर्म की मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है, चलिए ये ट्रिक्स आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ट्रिक कैसी लग रही हैं आप लोग को सारी। ठीक है, तो आइए 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागर शैली शिखर मंदिर का प्रथम उदाहरण कौन सा है। इसकी भी ट्रिक बताऊंगी मैं आप लोग को। ओके, 1 मिनट रुकिए। ओके, तो जैसे कि मैं बात कर रही थी कि नागर शैली के शिखर मंदिर का प्रथम उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन आप सभी के सामने है। नचना कुठार के पार्वती मंदिर, विष्णु दशावतार मंदिर देवगढ़, सप्तरथ महाबली या महाबोधि मंदिर बोध गया। आप सभी को एक छोटा सा पॉइंट बता दूं, ये जो महाबोधि मंदिर बोध गया है ये कई बार एग्जाम में आया है और ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। ठीक है, जो कि ये स्थित है जावा में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ज़रूर रट लीजिए, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोग को। तो जैसे कि हम अपने मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नागर शैली में शिखर मंदिर का प्रथम उदाहरण कौन सा है। तो देखिए सभी को पता है जो नागर मतलब नाग, जो नाग होते हैं वो किसके मतलब वाहन है। नाग मतलब बड़ा सा शेष नाग, कौन बैठते हैं उस पर, बड़े से शेष नाग, विष्णु जी। तो विष्णु 10 अवतार के विष्णु। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, नागर शैली का शिखर मंदिर का प्रथम उदाहरण कौन सा है, विष्णु, क्योंकि विष्णु जी ही नाग पर विराजमान होते हैं। ठीक है, दिस ट्रिक, बट ये आपको फैक्टली याद करना है कि शिखर मंदिर का जो प्रथम उदाहरण है, शिखर मतलब लाइक पहले जो मंदिर बनते थे वो इस तरीके के बनते थे, है ना, और जब आगे बनने लगे तो उनमें ऐसे शिखर बनने लगा, शिखर युक्त मंदिर हो गए। ठीक है, तो ये प्रचलन भी गुप्त काल से शुरू हुआ है और इसका सबसे प्रथम साक्ष्य जो प्राप्त मिला है हम लोग को, प्रथम उदाहरण एग्जाम्पल, वो हमें दशावतार में प्राप्त हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग इसी श्रृंखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तांबे की खड़ी हुई बुद्ध की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है। बस आप लोग तांबे की खड़ी बुद्ध की मूर्ति में कंफ्यूज हो गए आप लोग। अब यहाँ पे आपको सुल्तानगंज भी दिया है, सारनाथ भी दिया है, मथुरा भी दिया है, में से कोई नहीं दिया है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, जो आपको मथुरा से खड़ी मूर्ति मिली है वो आपकी बनी है चुनार बलुआ पत्थर से। ओके, बलुआ पत्थर से। बट यहीं अगर हम बात करेंगे सुल्तानगंज की तो वहाँ मिली है तांबे की मूर्ति। तो आपको राइट क्या करना है इसमें, सुल्तानगंज। ठीक है, जो कि भागलपुर में प्राप्त हुई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग इसी श्रृंखला में। शिव की प्रकांड त्रिमूर्ति किस गुफा में स्थित है। त्रिमूर्ति कौन कौन से आ जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों आ जाते हैं। तो मैं यहाँ लिखना चाहूँगी क्योंकि कई बार एग्जाम में ये आया हुआ है, इन तीनों का नाम ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी को पता होगा ये चीज़। तो चलिए, तो इनके बारे में किस गुफा में दिया गया है, ये मूर्ति किस गुफा में है, तो अजंता, एलोरा, एलिफेंटा या बादामी। तो इसका राइट आंसर बहुत इजी है, बहुत ही फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका एलिफेंटा। आइए अगला पढ़ते हैं। और हाँ, आपको एक चीज़ बता दूँ, ये त्रिमूर्ति को ही महेश मूर्ति कहते हैं। ठीक है, तो अगर महेश मूर्ति इस जगह आ जाता है तो आपको यही सही करना है, एलिफेंटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो से एक प्रसिद्ध मूर्ति नर्तकी प्राप्त हुई है, यह किस धातु में बनी। बस ये क्वेश्चन कन्फ्यूज़न वाला है क्योंकि आप सभी को पता है जो नर्तकी है वो कांस्य माध्यम में बनी है। अब ये क्वेश्चन है कि कांस्य दिया ही नहीं है,
तो हम सही क्या करेंगे? तो फटाफट कमेंट करिए, सभी को पता है इसका आंसर। तो इसमें ऑप्शंस देखती हूँ, अगर कांच से ना दिया हो तो आप क्या सही करेंगे? लोहा, तांबा, चांदी या सोना? तो इसका राइट आंसर रहेगा तांबा, बिल्कुल सही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि किशनगढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शंस हैं किशन सिंह, रूप सिंह, उदय सिंह, सावंत सिंह। अब आप लोग को एक छोटी सी रिलेशन बता देती हूँ कि जो उदय सिंह हैं वो किशन सिंह के पिताजी हैं। तो ये जो किशन जी और उदय सिंह हैं ये 8वें पुत्र हैं उदय सिंह के, 8वें पुत्र, ठीक है। और किशनगढ़ राज्य की स्थापना जो हुई थी वो 1906 में हुई थी, ठीक है। तो चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? किशनगढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी? किशन सिंह ने, ना ही उदय सिंह। उदय सिंह पुत्र थे, पिता थे इनके, और इनके 8वें पुत्र ने किया था, किशन सिंह ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? किशनगढ़ शैली का रामनाथ, निहाल चंद्र, जोशी सवाई राम, सूरजमल। तो सभी को इसका आंसर पता है, इट्स टू इजी। तो आंसर रहेगा आपका निहाल चंद्र। आइए आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नागरी दास ने बनी ठनी का वर्णन किस रूप में किया? नागरी दास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में दिखाया है? तो आपको बताना है, इट इजी, वेरी इजी। सीता, सुजाता, राधा या मीरा? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर्स करिए सारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है इसका? राधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसार चंद्र, किसकी बात कर रहे हैं? राजा संसार चंद्र किस आयु में राजगद्दी पर बैठा था? तो 14 वर्ष की आयु, 10 वर्ष की आयु, 16 वर्ष की आयु या 12 वर्ष की आयु? संसार चंद्र, ठीक है, संसार चंद्र। तो ये याद रखना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन रहेगा ये। तो इसका राइट आंसर रहेगा 10 वर्ष। 10 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे थे, ठीक है। और हाँ, यहीं पे एक क्वेश्चन क्रॉस बनता है। 11 वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पर बाबर बैठे थे। 11 वर्ष, सिर्फ 1 वर्ष का अंतर है इन दोनों में, संसार चंद और बाबर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज नैन सुख नामक चित्रकार कलम से संबंधित है। कलम, किस कलम से संबंधित है? बसौली, गुलेर, कांगड़ा या चंपा? अगर यहाँ पे नैन सुख की बात कर रहे हैं तो कांगड़ा शैली होगा इसका राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराजा संसार चंद्र किसके अन्य भक्त थे? अन्य मतलब बहुत ज़्यादा भक्त थे। श्री कृष्ण, श्री राम, शिव या बुद्ध? तो इसका राइट आंसर बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर इसका रहेगा श्री कृष्ण, ठीक है, अन्य भक्त थे श्री कृष्ण के ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहाड़ी चित्र शैली की सर्वश्रेष्ठ कलम किसे कहा जाता है? तो इसमें आप लोग को बताना है कि पहाड़ी शैली की जो सर्वश्रेष्ठ कलम है किसे कहा जाता है। तो अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, तो इसका राइट आंसर रहेगा कांगड़ा। सर्वश्रेष्ठ की बात करेंगे तो कांगड़ा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहाड़ बादशाह के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध है? पहाड़, तो ऑप्शन है संसार चंद्र, गोवर्धन चंद्र और तेग चंद्र या प्रकाश चंद्र। देखिए बादशाह जो होता है तो वो पूरे संसार में होता है ना। तो बादशाह किसका राइट आंसर रहेगा इसका? पहाड़ बादशाह संसार चंद्र। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी श्रृंखला में। अमृता शेरगिल ने भारत आकर किसे अपने चित्रों में विषय बनाया? भारत आकर, तो ऑप्शंस हैं भारतीय संस्कृति, गरीब व श्रमिक, नारी या ग्रामीण जीवन? तो इसका राइट आंसर आप सभी को मैं बता दूं कि गरीब तथा श्रमिक जीवन इन्होंने भारत में आके बहुत ज़्यादा चित्रण किया था अमृता शेरगिल ने, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अमृता सिंह किस यूरोपीय चित्रकार की कला से बेहद प्रभावित थी? तो आपको बताना है कि अमृता शेरगिल सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित थी? यूरोपियन, पिकासो, मातिस, ब्रॉक या गोगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा आप सभी का गोगा, ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा गोगा। आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। हिल मैन या हिल वुमेन शीर्षक चित्रों में अमृता क्या अभिव्यक्त करती हैं? मतलब इन्होंने क्या अभिव्यक्त किया है हिल मैन और हिल वुमेन में? भूख की त्रासदी,
अभाव पूर्ति जीवन, कृतज्ञता की भावना, सामाजिक जीवन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर रहेगा भूख की त्रासदी। आई अगला प्रश्न करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। दी मिरर और राधा कृष्ण सीरीज, दी मिरर और राधा श्री कृष्ण सीरीज चित्रों का सृजन किसने किया? सुधीर खास्तगीर, जॉर्ज क्रीट, रोरिक या बीसी सान्याल। तो इसका राइट आंसर रहेगा जॉर्ज क्रीट ने, इन्होंने ये दोनों ही श्रृंखला बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिल्पी चक्र नामक संस्था की स्थापना कब हुई? वेरी इजी, दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना कब हुई? 1939, 1959, 1949, 1969। तो काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि सब 999 है, सो इट्स वेरी टफ। तो इसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ, और जिनको आता है वो आंसर ज़रूर करें, इससे पता चलेगा कि आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 1949 में। आइए नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो। तो बहुत अच्छे से इसका आंसर करना है, आई होप काफ़ी बच्चे इसका आंसर कर पाए। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके सामने, लाहौर में लाला लाजपत राय की बस्ट साइज़। देखिए बस्ट साइज़ क्या होता है, जैसे कि हाफ पोर्ट्रेट, कमर तक, ठीक है, कमर के ऊपर तक ही सिर्फ उसकी मूर्ति होती है। तो वहाँ तक जो लाला लाजपत राय की जो बस्ट साइज मूर्ति है वो किस कलाकार द्वारा बनाई गई थी? तो ऑप्शन है बीसी सान्याल, डीपी राय चौधरी, राम किंकर बैज और सतीश गुजराल। आप सभी लोग देख रहे हैं कि सारे ही लगभग बहुत ही कन्फ्यूज़न वाले ऑप्शन दे दिए। तो चलिए इसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका बीसी सान्याल। आई होप ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी आप सभी को। तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिए और आने वाली वीडियोस का वेट ज़रूर करिए, क्योंकि आने वाली वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाली है। और नेक्स्ट वीडियो का पार्ट मैं दूंगी आपको मूर्ति कला से संबंधित, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। कुछ क्वेश्चन इसमें भी दिए, बट बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे खजुराहो हो गया, आपके कंदरिया महादेव मंदिर हो गया, इसके अंतर्गत 64 योगिनी मंदिर हो गया, उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर, मार्तंड का सूर्य मंदिर, मोडेरा का सूर्य मंदिर, ये काफ़ी मंदिर ऐसे हैं जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर लेकर आऊँगी, तो वेट करिए और लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। और जिनको भी नोट्स चाहिए वो मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मेरा कांटेक्ट नंबर ऑल टाइम मेरे डिस्क्रिप्शन में होता है। तो चलिए टेक केयर, बाय बाय एंड लव।